दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं एएलपी भर्ती को लेकर। इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर जो भी बदलाव हुए हैं इसकी जानकारी आ चुकी है कि एएलपी की जो भर्ती होगी इसमें आपकी योग्यता क्या होगी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताएंगे कि इसके लिए आपकी योग्यता क्या होगी, आपकी पात्रता क्या होगी, साथ ही साथ आपकी जो सिलेबस है वो क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे इसमें चयन प्रक्रिया होगा, उन तमाम जानकारी को आपको बताएंगे। उम्र सीमा के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। अभी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जो है अप्लाई को लेकर नहीं आई है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन क्लियर कर दी गई है। तो पूरी जानकारी के लिए एक बार आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि नई दिल्ली दिनांक 11 दिसंबर 2023 के डेट में इसे रिलीज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे महाप्रबंधक सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पाद इकाइयों को ये लेटर जो है लिखा गया है। विषय भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित जो शैक्षणिक अर्हता है उससे संबंधित जो भी स्पष्टीकरण है उसको लेकर ये लिखा गया है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आपकी भर्ती होगी एएलपी का उसमें क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे बहुत सारे आईटीआई जो ट्रेड थे उससे भी इसमें से हटाया गया, बहुत सारे ट्रेड को जोड़ा भी गया, तो वो समझना बेहद आपके लिए जरूरी है। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने की प्रयास करूंगा। आइए आपको मेन जानकारी आपको समझाते हैं। ये लेटर में इतने सारे लोगों को जोड़ा गया है, मतलब इतने सारे जो इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं इनको भेजा गया है। अब इस भर्ती को लेकर मेन पॉइंट हमने यहाँ पर आपके लिए कवर करने की प्रयास किया है। सभी पॉइंटों को हमने यहाँ पर नोट किया। जैसे देखिए, एएलपी का जो पूरा नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे आप ड्राइवर के नाम से जानते हैं। इन पदों पर आपकी बहाली जो है जल्द ही होने वाली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्लियर कर दिया गया है। अब बहाली के लिए आपकी एज क्या होगी, सबसे पहला डाउट है। तो एज आपकी 18 साल होगी और मैक्सिमम आपकी जो एज होगी ये 30 वर्ष होगी, जो कि जनरल वाले कैंडिडेट के लिए होगा। कोई ओबीसी वाले बच्चे होंगे तो उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी वाले अगर आप होंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि मैक्सिमम एज आपका 35 साल होगा। ओबीसी के लिए 33 साल आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई कब होगा वो जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। नोटिफिकेशन इसका ऑफिशियल कब आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सिलेबस क्या होती है, आपकी एग्जाम की क्या पैटर्न होती है, कैसे आपकी इसमें चयन प्रक्रिया होती है, उसके बारे में समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है और क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में समझिए। जैसे देखिए, क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको 4 प्रकार के कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा। सबसे पहला कैंडिडेट वैसे होंगे जो 10वीं किए हैं, उसके बाद आईटीआई किए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि किन किन ट्रेडों में आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट आईटीआई किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ जो 10वीं के बाद डिप्लोमा किए हैं उन कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। जो 10वीं के बाद 4 साल वाला जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो किया है उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि किन किन प्रकार के ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसको लेकर इसी नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दिया गया है शैक्षणिक के बारे में, जैसे मैट्रिक पास। इसके अलावे जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, जो आईटीआई होते हैं, अप्रेंटिसशिप होते हैं, अथवा यहाँ पर बताया गया है कि आईटीआई के स्थान पर यांत्रिक, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा किए हैं उन कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जो व्यवसाय है मतलब जो आपकी ट्रेड है उसका नाम दिए गए हैं। जो कैंडिडेट 10वीं तो पास है, आईटीआई भी किए हैं, तो इन ट्रेडों में अगर आपने आईटीआई किया है तो एएलपी की जो भर्ती आने वाली है उसमें आप फॉर्म को भर पाएंगे। वो फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिल राइट,
अनुसरण मैकेनिक है, इस पोस्ट वाले कैंडिडेट को भी मौका दिए गए हैं। जो मैकेनिक वाले कैंडिडेट है, रेडियो एवं टीवी वाले, उनको भी इसमें मौका दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले कैंडिडेट को मौका है। मैकेनिक मोटर वाहन वाले जो कैंडिडेट है उनको भी मौका है। वायरमैन वाले कैंडिडेट को भी इसमें मौका मिलेगा। ट्रैक्टर मैकेनिक वालों को भी मौका मिलेगा। आर्मेचर एवं कॉइल वाइंडर वाले जो कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं। मैकेनिक डीजल वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। उष्म इंजन वाले भर सकते हैं। टर्नल वाले भर सकते हैं। मैकेनिस्ट वाले भर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एवं एसी मैकेनिक वाले कैंडिडेट, उनको भी इसमें मौका दिए गए हैं। इसके अलावा जो ITI के स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषयों के व्यवसाय की विभिन्न शाखाओं में अगर उन्होंने डिग्री लिया है तो उन कैंडिडेट को भी इसमें मौका दिए गए हैं। तो ये 4 प्रकार के कैंडिडेट हैं जिनके बारे में हमने बात किया कि आप इस प्रकार के ट्रेड में अगर ITI किए होंगे, इन प्रकार के ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे या इंजीनियरिंग डिग्री लिए होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म आपकी जो भराई जाएगी, फॉर्म भरने के बाद पहले समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपकी सिलेबस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में अभी हम आपको पहले बताते हैं। तो इसमें आपकी जो एग्जाम होगी 2 पार्टों में होगा, जैसे CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। CBT जो 2 होगा वो 2 पार्टों में होता है, पार्ट A और पार्ट B। पहले समझते हैं कि CBT 1 के बारे में। इसमें देखिए आपकी जो प्रश्नों की संख्या होगी 75 होगी। इसके लिए टाइमिंग जो आपको दिए जाएंगे 60 मिनट का होगा। निगेटिव मार्किंग भी होंगे 1/3 का। इसमें सिलेबस क्या होगा, तो इसमें रीजनिंग से जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो 20 होंगे, मैथ से 20 होंगे, साइंस से आपको 25 पूछे जाएंगे, बाकी GK GS और इसके अलावा करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पर जो आपके CBT 1 होंगे इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, उन कैंडिडेट को यहाँ पर CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा। उन कैंडिडेट का CBT 2 2 पार्टों में होगा। पार्ट A की पहले बात करें तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का ये आपकी टाइमिंग होगी। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इसमें सिलेबस आपकी जो होगी रीजनिंग से 25 प्रश्न, मैथ से 25, उसके अलावा GK एंड GS से आपको जो पूछे जाएंगे वो 10 होंगे। और साइंस और ट्रेड से, मतलब कि जो कैंडिडेट मान लीजिए ITI इलेक्ट्रिशियन से किए होंगे तो उनसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं, आपको 10 प्रश्न तक हो सकता है आपको देखने को मिले। ज़्यादा इसमें जो है होगा साइंस से ही आपको पूछे जाएंगे। कुल 40 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं पार्ट A को, उनका जो CBT 2 पार्ट B होता है वो उसमें बुलाया जाएगा। इसमें देखिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 का निगेटिव है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपके ट्रेड के रिगार्डिंग होगा। ट्रेड टेस्ट जिसको आप बोलते हैं ये होगा आपको पार्ट B में। इसमें कम से कम आपको जो होगा 42 नंबर लाना होगा, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसको क्लियर करेंगे फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया, मेडिकल, ये सब जो प्रक्रिया होती है वो कराई जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके लिए आवेदन कब होगा, तो देखिए इसके लिए आवेदन आपको हो सकता है 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर देखने को मिले। जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, मान लीजिए नोटिफिकेशन अगर फरवरी में आ जाता है या मार्च में आपका आ जाता है, तो नोटिफिकेशन आने के 10 दिनों के अंदर में ही आप सभी का ऑनलाइन अप्लाई की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपकमिंग बहाली आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया गया कि क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो ये बहाली जल्द ही आएगी। इससे पहले भी बात करें 19 में जो बहाली आई थी तो उसमें भी पहले ये चीज़ क्लियर किया गया था नोटिफिकेशन को निकालकर, उसके 1 से 2 महीने बाद ही बहाली आ चुकी थी। तो इसी अकॉर्डिंग इस बार भी आपको बहाली बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहाली तो आनी तय है, वही थोड़ा सा विलम्ब हो रही है, लेकिन आपकी बहाली बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो जो कैंडिडेट रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए और तैयारी को और भी तेज कर दीजिए, ताकि इस बार आपका जो सिलेक्शन है इसमें हो पाएगी। अब कहेंगे बहाली कितनी हो सकती है, तो देखिए ये बहाली ALP की बात करें तो करीब मान के चलिए 30,000 से लेकर आपको 40,000 के करीब में ये बहाली आपको देखने को मिल सकता है इतने पोस्ट पर, क्योंकि रेलवे जो है पूरे भारत में चलती है और ये काफ़ी बड़ी एक तरह से संस्था है। तो इसमें बहाली काफ़ी संख्या में होगी ही, क्योंकि
आए दिन आप देखते होंगे इतने सारे रेल की प्रचलन हो रही है, तो यहाँ पर एएलपी की आवश्यकता है, ड्राइवर की आवश्यकता है। बहाली आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया एएलपी की जो भर्ती आने वाली है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। भर्ती कभी भी आ सकती है, ये अपकमिंग बहाली है, बहाली आना तय है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं जरूर आप तक अपडेट करूंगा। आप लोग अभी तक अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर भी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।